नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 15 दस्तक। देखिए बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, इन पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न हैं इनको पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार ही हम पाठ्य पुस्तकों से इन प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, लेखक के त्रिवेंद्रम जाते ही उसके घर में कौन सी घटना घटी। पृष्ठ क्रमांक 95 के अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं। पाठ के अनुसार उनका पुत्र दुर्घटना के कारण मूर्छित हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आज उनकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे, लेखक ने यह कथन के बारे में कहा। पृष्ठ क्रमांक 96 में देख सकते हैं, यह कथन हरि बाबू के लिए कहे गए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बालू का मैं शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पृष्ठ क्रमांक 97 में देख सकते हैं, शब्दार्थ में रेत से भरा हुआ यह ट्रक बालू का मय है। देखिए, इसका बालू का मय का अर्थ होता है रेत से भरा हुआ। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रश्न 4 है, कान पक जाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, एक ही बात बार बार सुनना इसका अर्थ है। और देखिए वाक्य में प्रयोग, यह गीत सुनकर मेरे तो कान पक गए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, शीला को होश आने पर वह दंग क्यों रह गई। पृष्ठ क्रमांक 95 के अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं, अस्पताल में अमीर गरीब सभी स्तर के सहयोगियों की भीड़ एकत्रित देखकर वह दंग रह गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेज नंबर 34 में दिया। देखिए, कोलम बीच में गणेशन की माँ क्यों परेशान थी। पृष्ठ क्रमांक 96 में देख सकते हैं। देखिए इसका आंसर, क्योंकि वह अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर कोई साधन नहीं था। इसके बाद है अगला प्रश्न, शीला ने समाज के लिए कौन से कार्य किए तथा समाज की उपेक्षा करने वाले के लिए क्या कहा। इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 96 के अनुच्छेद 3 से। शीला ने पुत्र की दुर्घटना के समय समाज का सहयोग देखा नहीं, हीरा बाबू के पुत्र शोक के समय समाज का असहयोग देखा। इसमें प्रभावित होकर शीला ने कहा, जो समाज की उपेक्षा कर मात्र अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति की प्रकृति नियंत्रित कर समय आने पर स्वयं दंड देती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले पेज में पेज नंबर 35 है, मूल्यांकन 11, इसके अंतर्गत दिया गया। देखिए प्रश्न, आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 99 में आहट इसका प्रत्यय का, जैसे देखिए बड़बड़ाहट और फुसफुसाहट। देखिए फुसफुस धन आहट बराबर फुसफुसाहट। तो इस प्रकार से आप आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बना सकते हैं, और भी अन्य शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शीला की नाक में दम होने का क्या कारण था। पृष्ठ क्रमांक 95 में देख सकते हैं, पड़ोस की औरतों के कारण शीला की नाक में दम था। इसके बाद अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेखक के द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्य कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक एक परोपकारी और दयावान व्यक्ति था। लेखक गरीबों के बीमार होने पर उसके घर जाकर उसका हालचाल पता करता है। लेखक ने घायल गणेशन को उसकी माँ के साथ घटना स्थल से ऑटो स्टैंड तक पहुंचाया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों, आप और भी अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके इन प्रश्नों के आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।